आपके 20 लाख मैं दूंगा। 40 लाख? 40 लाख क्यों? क्या तुम तो डबल करने वाले थे ना? 40 लाख और वो भी 3 दिन में। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। बाबू भैया। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? मैं चाह रहा था कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आऊँ पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर, लेकिन इस मुल्क में पॉजिटिव न्यूज़ जो है ना वो नहीं आ सकती। बहुत ही मुश्किल है। नेगेटिव न्यूज़ ही नेगेटिव न्यूज़ है। और एक आर्टिकल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पागलों की तरह और जाहिलों की तरह कुछ लोग जो हैं वो कराची प्रेस क्लब में और बलूचिस्तान के प्रेस क्लब में इस वक्त, बल्कि आज से 1-2 दिन पहले मुजाहरे कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। और वो कह रहे थे जी कि डिपार्टमेंट्स को ही वोटिंग राइट मिलना चाहिए पीएफएफ प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए पीएफएफ इलेक्शंस के अंदर, और क्लब्स की कोई औकात नहीं है। ये इन लोगों ने कहा है। और इनमें से एक आदमी है ईसा खान, जो कि पाकिस्तान के ऑल टाइम गोल स्कोरर हैं। 11 गोल्स मार चुके हैं ये पाकिस्तान फुटबॉल के ऑल टाइम गोल स्कोरर हैं। और ये पाकिस्तान फुटबॉल को इस वक्त रिटायरमेंट के बाद तबाह और बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। दूसरे जो हैं हमारे नवीद हैदर साहब हैं। ही इज़ अ जोक इन इटसेल्फ। वो जो हैं एक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं पीएफएफ के अंदर। अशफाक हुसैन शाह थैनोस के टाइम पे, जी हाँ, थैनोस का जब टाइम आया था उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने रिज़ाइन इसलिए दिया था 2021 में क्योंकि ये फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग नहीं होते हुए देख सकते थे और फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग के ये सख्त ख़िलाफ़ थे। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि वो हो और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए अशफाक हुसैन शाह से। लेकिन अशफाक हुसैन शाह यानी कि थैनोस के अंडर ये वाइस प्रेसिडेंट थे और थैनोस को सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करके पीएफएफ के अंदर, जो कि गैर कानूनी है अकॉर्डिंग टू फीफा। तो वो जब गैर कानूनी काम हुआ था उस वक्त तो नवीद हैदर को बिल्कुल शर्म नहीं आई थी। लेकिन इस वक्त नवीद हैदर साहब कह रहे हैं कि जो हारून मलिक हैं वो तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो तो इल्लीगल काम कर रहे हैं। क्योंकि हारून मलिक साहब जो हैं वो क्लब्स को वोटिंग राइट दे रहे हैं। कैसे? ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करा के 65 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो चुकी है। इसमें से जो 12-16 टीमें निकलेंगी वो जाएंगी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। हो सकता है और उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा कि वो पीएफएफ के प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकें। जो भी लेजिटिमेट क्लब्स होंगे उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और ये करने जा रहे हैं, रेवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं हारून मलिक साहब। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा नवीद हैदर से, क्योंकि नवीद हैदर चाहता है कि पाकिस्तान पे हमेशा डिपार्टमेंटल फुटबॉल का राज रहे। हम हमेशा बाबा आदम के ज़माने की फ़ुटबॉल खेलते रहें और 13 डिपार्टमेंट्स हो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में और 3 क्लब्स हों, क्योंकि क्लब्स की कोई औकात नहीं है नवीद हैदर की नज़र में। तो नवीद हैदर को ये पता होना चाहिए कि उस वक्त जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा था पीएफएफ का और आपने तबाह और बर्बाद किया था सब कुछ और फीफा की रेगुलेशंस को वायलेट किया था, उस वक्त आपको नज़र नहीं आया था कि आप फीफा के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। उस वक्त तो आप लोग कहते थे कि जी हम फीफा को देख लेंगे, हम तो फीफा को मानते ही नहीं। हम आपके डिपार्टमेंट्स को नहीं मानते अगर आप फीफा को नहीं मानते। दैट शुड बी वेरी क्लियर। दूसरा, ईसा खान जो कि खुद एक मजाक बन चुके हैं, जो कि एक जोक बन चुके हैं पाकिस्तान फुटबॉल में, और जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं मुझे अफसोस होता है उनको देख के। मैं उनको लेजेंड नहीं बोल सकता क्योंकि इस वक्त वो जो हरकतें कर रहे हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल की बर्बादी है। वो कहते हैं जी एएफसी जो है उसने केआरएल एफसी जैसे डिपार्टमेंट्स को कहा है जी कि वो क्लब के तौर पे रजिस्टर हो चुके हैं। उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया एज अ क्लब, क्योंकि उन्होंने एज अ क्लब रजिस्टर कराया था पता नहीं किस ज़माने में, 2016 में या 17 में। 7 साल गुजर चुके हैं ईसा खान साहब, 7 साल गुजर गए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2019 में किसी भी डिपार्टमेंट को या क्लब को एएफसी ने इजाज़त नहीं दी थी कि वो एएफसी कप में खेल सके या वो इसमें खेल सके, एएफसी चैंपियंस लीग में। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलेशंस पूरी नहीं की थी। वो जो एएफसी लाइसेंसिंग की रेगुलेशन होती है आपने पूरी ही नहीं की। तो अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे आप नहीं खेल सकते। अब करके दिखाओ ना। 7 साल पहले तो कर लिया था। 4 साल पहले क्या हुआ था ज़रा वो भी बताएं ईसा खान साहब। 4 साल पहले क्यों डिपार्टमेंट्स को रोका गया था कि वो हिस्सा नहीं ले सकते एएफसी कॉम्पिटिशन्स में? क्यों क्लब्स को रोका गया था? औकात नहीं है डिपार्टमेंटल इन फुटबॉल क्लब्स की कि ये एएफसी लाइसेंसिंग करा सके। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप हमसे भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये दोनों तुले हुए हैं क्योंकि ये डेथ हीटर्स हैं। आज से मैं इनको बोलूंगा डेथ हीटर्स। ये वोल्डेमॉर्ट के जो डेथ हीटर्स थे ना हैरी पॉटर में, ये वो डेथ हीटर्स हैं।
क्योंकि ये चाहते हैं कि फैसल साले हयात का बंदा आए मार्च के अंदर, क्योंकि फैसल साले हयात का बंदा ही आना है 90% इसी के चांसेस हैं, ये हर कोई जानता है। उस बगैरत इंसान का बंदा आना है जिसने 20 साल पाकिस्तान फुटबॉल को तबाह और बर्बाद किया डिपार्टमेंटल फुटबॉल के थ्रू, और डिपार्टमेंट्स को यूज़ किया उस आदमी ने जस्ट बिकॉज वो बार बार पावर में आए। ये लोग भी पावर के भूखे हैं और फैसल साले हयात भी पावर का भूखा था और आज भी वो पावर का भूखा है। फैसल साले हयात अपना बंदा पपेट के तौर पे अपॉइंट करेगा और पीछे से ऐसे स्ट्रिंग्स पुल करेगा, स्ट्रिंग्स चलाएगा। ये करना है फैसल साले हयात ने, और ये उसके तलवे चाट रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो आए और डिपार्टमेंटल फुटबॉल कभी ख़त्म ना हो। और जब तक डिपार्टमेंटल फुटबॉल ख़त्म नहीं होगी दोस्तों, पाकिस्तान फुटबॉल कभी तरक्की नहीं कर सकती डिपार्टमेंट्स के साथ। ये मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, कभी आपकी फुटबॉल तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया में कोई डिपार्टमेंटल सिस्टम नहीं चलता। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे बताओ? कौन सी KRL FC देखी है तुमने इंग्लिश प्रीमियर लीग में? ला लीगा में तुमने कौन सी KRL FC देखी है या वाबडा FC देखी है कि जिसपे ये लिखा हो कि यार ये एक ज़माने में ये जो इंग्लिश फुटबॉल क्लब था ये बिजली प्रोवाइड करता था इंग्लैंड में। जाहिलाना सोच से बाहर निकल आओ और ज़रा होश के नाखून लो, डिल्यूजनल कौम बनना बंद कर दो और इन जैसे चवल लोगों का साथ देना बंद कर दो, हमें ना बेवकूफ़ बनाओ। डिपार्टमेंटल फुटबॉल के साथ कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो शख्स डिपार्टमेंटल फुटबॉल का साथ दे रहा है, जैसे ये नवीद हैदर है और ईसा खान है, ये पाकिस्तान फुटबॉल के दुश्मन हैं। ये दुश्मन थे, हैं और रहेंगे, और हम इनकी दकियानूसी सोच का साथ नहीं दे सकते। हम तंग आ चुके हैं इन लोगों से। तो ये जो प्रोटेस्ट करना है वो करते रहें, लेकिन एक चीज़ याद रखें, इनके खिलाफ लड़ाई होगी। जो डिपार्टमेंट्स का साथ देगा उनके खिलाफ लड़ाई होगी। आपने हारून मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, आप करें, मेरा मामा नहीं है या मेरा चाचा नहीं है वो, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट्स को राइट है वोटिंग का और क्लब्स की कोई औकात नहीं है, क्लब्स को राइट नहीं है, तो फिर आप ये मत समझना कि आपके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा था। और ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है फुटबॉल चैम्पियनशिप है वो फुल स्विंग में है इस वक्त, और वहीं से क्लब्स निकलेंगे। हो सकता है जो बेस्ट क्लब्स हो वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलें। अब हारून मलिक साहब ये कहते हैं कि जी एक फ्रेंचाइज लीग भी उसके साथ मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ। मैं उसके हक में नहीं हूँ, मैं हारून मलिक की हर चीज़ से एग्री नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं उनके पैसे नहीं खाता। पहली बात तो ये, मैंने हारून मलिक को तब भी अपोज किया था जब उन्होंने सितंबर में मेंस का इंटरनेशनल विंडो नहीं करवाई थी, मैंने तब भी उनको अपोज किया था। मैंने विमेंस का बोला कि यार दिसंबर में उनका एटलीस्ट एक फ्रेंडली होना चाहिए। मैंने उनके इस डिसीजन को अपोज किया कि भाई आप फ्रेंडलीज नहीं करा रहे दिसंबर के अंदर, और मैं उनके इस डिसीजन को भी अपोज करता हूँ कि यार एक फ्रेंचाइज लीग अलग से चलेगी और एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग अलग से चलेगी। तो भाई AFC कप कॉम्पिटिशन्स में कौन जाएगा? ये सवाल तो शेख हमदान ने भी उठाया। AFC कप कॉम्पिटिशन्स में कौन जाएगा? ये जो आप लाइसेंसिंग करा रहे हैं, आप क्लब स्क्रूटनी करा रहे हैं, आप फुटबॉल कनेक्ट के थ्रू क्लब्स को पैदा कर रहे हैं और क्लब्स को राइट दे रहे हैं वोटिंग का, ठीक है आप दे, वो ठीक है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। बट ये कौन डिसाइड करेगा कि AFC कप में कौन जाएगा और AFC चैंपियंस लीग लाइट या जो भी है उसके अंदर कौन जाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? आपका जो एक प्लान है ना, ग्रैंड प्लान है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो लोगों की समझ से बाहर है, इवन उन लोगों की समझ से जो कि हेड कोच हैं पाकिस्तान के क्लब्स की, एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल। तो आई डोंट नो कि आप किस डगर पे जाना चाह रहे हैं या आप किस सिमत के अंदर जाना चाह रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। दूसरा ये मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ जो लाइट्स हैं उसके हवाले से, कि जो जिना स्टेडियम में लाइट्स हैं वो शोएब खोसो ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि यार हम लोग जो हैं हम लाइट्स लगवा देंगे आपको, ये हम आपके ऊपर एहसान करेंगे बहुत बड़ा कि हम लाइट्स लगवा देंगे। मुझे नहीं पता इतनी फरिश्ता सिफ्त रूह कैसे आ गई है उनके अंदर कि अचानक से वो ये बात करें। और जो जॉर्डन और पाकिस्तान का मैच होने वाला है रमज़ान के अंदर 7-8 बजे वो होगा 21 मार्च को, वो जो मैच है उसमें वो कह रहे हैं कि मैं उससे पहले आपको लाइट्स लगवा दूंगा। एक आर्टिकल के मुताबिक हारून मलिक साहब ने कहा था कि जनवरी तक उनको लाइट्स इंस्टॉल्ड चाहिए जिना स्टेडियम में, जिसके अंदर उनको 1800 या आई थिंक समथिंग लाइक दैट या 18,000 था, वो ल्यूमेंस चाहिए। सो ये जो है DG PSB जो है शोएब खोसो, उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि लाइट्स मैं लगवा दूंगा। तो ये ट्वीट भी उन्होंने कर दी है, ये आप पढ़ भी सकते हो। बात इतनी सी है कि हर तरफ से इस वक्त ऑपोजिशन आ रही है क्लब्स को लेके, और क्लब्स से शदीद नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। और ईसा खान ने इवन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया कि ये बोला कि यार AFC कॉम्पिटिशन में डिपार्टमेंट्स को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एज अ क्लब रजिस्टर किया हुआ है। कैसे क्लब रजिस्टर किया? FC लगा के, बस, बाकी कोई और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है।
बाकी कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है। सैफ क्लब चैंपियनशिप पे अब मैं आना चाहता हूँ। सैफ क्लब चैंपियनशिप जो है उसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी डॉन के आर्टिकल के मुताबिक। ये डॉन के आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। 2 इंडिया की टीम्स होंगी, 1 भूटान की टीम होगी, 1 श्रीलंका की होगी, एक उसमें होगी मालदीव्स की टीम होगी, एक उसमें पाकिस्तान होगी, बांग्लादेश होगी और नेपाल की टीम होगी। तो ये 8 टीमें हैं, 2 इंडिया से आएंगी, बाकी एक टीम जो है डिफरेंट कंट्रीज से आएंगी, जो भी सैफ के अंदर मौजूद है। 7 कंट्रीज है सैफ में। तो ये जो है इनका 2 ग्रुप्स बनेंगे और 2 ग्रुप्स के अंदर 4-4 टीमें होंगी। और पाकिस्तान का अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम चमन FC क्वालिफाई कर जाती है तो उनको ग्रुप में मिलेंगी 3 टीमें। अब वो 3 टीमों में होगा ये कि आपने 3 मैच होम खेलने हैं अपने घर पे और 3 मैच आपने खेलने हैं अवे। फॉर एग्जांपल अगर मोहन बगान आ जाती है मुस्लिम चमन FC के ग्रुप में तो एक मैच इंडिया में होगा और एक मैच जो है वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये वाली चीज़ है, इस तरह की एक सूरत हाल बनेगी। और फिर जो टॉप 2 टीम्स होंगी ईच ग्रुप से वो सेमीफाइनल में जाएंगी, फिर फाइनल होगा। इस तरह का फॉर्मेट है सैफ क्लब चैंपियनशिप का। सैफ क्लब चैंपियनशिप के जो पाकिस्तान क्वालिफायर्स है जिसमें पाकिस्तान की 3 क्लब्स होंगे, अफगान चमन FC तो नहीं होगी, अब तो 2 ही होंगे मुझे लग रहा है। और उनको शायद होम और अवे लेग में इस तरह को वो कुछ करेंगे, क्योंकि अफगान चमन FC का वही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो 40 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं दे सकते, जो कि 4 मिलियन की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है टू एंटर द सैफ क्लब चैंपियनशिप, जो हर किसी को अदा करनी होती है, हर क्लब को देनी पड़ेगी। तो वो 40 लाख रुपए उनके पास नहीं है। तो यही चीज़ है और यही मसला है। और होम और अवे लेग की सूरत में कोयटा के अंदर ये मैचेस होंगे। ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है उस डॉन के आर्टिकल में कि कोयटा के अंदर मैचेस होंगे। और ये भी उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान क्वालिफायर्स जो हैं ये दिसंबर में कराना चाह रही है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। लेकिन अभी तो डेट्स इसकी अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन बहुत जल्द इसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी। तो ये अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्लान है कि दिसंबर में मैचेस करवाने हैं पाकिस्तान क्वालिफायर्स के। तो ये चीज़ें तो मीन्स के मुस्लिम चमन FC या फिर बलोच नुश्की, इसमें से कोई एक टीम सैफ क्लब चैंपियनशिप 2024 में खेलेगी, जो कि मुझे नहीं पता कब होगी क्योंकि उन्होंने भी डेट्स अनाउंस नहीं की हैं। अब मैं दोस्तों आना चाहता हूँ ऑब्वियसली जिरोना के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये जो है ना मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जो कि क्लब्स के लिए खेलते हैं या डिफरेंट अपनी किसी टीम के लिए खेलते हैं या इवन फुटसॉल भी खेलते हैं, वो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि यार हम पाकिस्तान के लिए एक दिन खेलना चाहते हैं, पाकिस्तानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, हम अपने आप को टेक्टिकली कैसे इम्प्रूव करें। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखो और आज हम ये जिरोना से भी सीखेंगे, मैं खुद एज अ फुटबॉल स्टूडेंट सीखूंगा। तुम्हारे पास बॉल 5 मिनट आएगी हार्डली, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 90 मिनट की गेम में तुम्हारे पास 5 मिनट बॉल आएगी, उसमें तुमने जो स्किल दिखानी है ऑन द बॉल इन पोजेशन वो तुम दिखा दो। बाकी 85 मिनट क्या करोगे? क्या तुम्हें इस चीज़ का आइडिया है कि तुमने 85 मिनट्स क्या करना है पिच के ऊपर? तुम्हारा रोल क्या है? तुमने डिफेंसिवली क्या करना है? तुम्हारा डिफेंसिव ड्यूटी क्या है? व्हाट इज़ योर डिफेंसिव ड्यूटी? क्या तुम्हारा कोच तुम्हें ये बता रहा है तुम्हारे क्लब में? क्या तुम्हें ये आगाही है? ये जो है ना इसकी ऊपर आज हम बात करेंगे, मेन जो चीज़ है। और जिरोना के थ्रू बात करेंगे, जिरोना को एज अ केस स्टडी हम आज लेंगे। जिरोना जो है दोस्तों वो इन पोजेशन जब बॉल उनके पास होती है वो खेलती है 3-1-3-3। अब तुम कहोगे यार ये 3-1-3-3 कैसी फॉर्मेशन है? गौर से सुनो, इन पोजेशन जब बॉल जिरोना के पास है और जब आउट ऑफ पोजेशन है जिरोना, तो हर एक प्लेयर को पता है कि उसने किस स्पेस में ड्रॉप इन करना है। जो स्पेस खाली होगा वो पहले से भांपना है और फिर ड्रॉप इन करना है उस स्पेस में। और 4-4-2 होती है फॉर्मेशन जब आउट ऑफ पोजेशन होते हैं, आउट ऑफ बॉल जब नहीं है जिरोना के पास। तो ये किस तरह बनता है? मतलब ये 3-1-3-3 बन कैसे रहा है? ये 4-4-2 बन कैसे रहा है? हम सबको पता है कि जी डिफेंसिव लाइन है, उसमें लेफ्ट बैक होता है, 2 सेंटर बैक होते हैं, राइट बैक होता है। फिर हम जाते हैं ऊपर वाली लाइन में मिडफील्ड में, उसमें एक लेफ्ट मिडफील्डर होगा या लेफ्ट विंगर कह लो, 2 सेंट्रल मिडफील्डर होंगे जिसको डबल पिवट बोलते हैं, या 2 डिफेंसिव मिडफील्डर होंगे और एक राइट विंगर होगा और 2 स्ट्राइकर आगे। ठीक है, ये हो गया 4-4-2। ये आउट ऑफ पोजेशन एक फॉर्मेशन है किसकी? जिरोना की। अब जिरोना को मैं क्यों स्टडी कर रहा हूँ? क्योंकि जिरोना टाइटल में फाइट कर रही है ला लीगा के अंदर। टेबल में देख लो रियल मैड्रिड के बिल्कुल साथ साथ चल रही है वो। दे आर फाइटिंग फॉर द टाइटल ऑफ ला लीगा और 15 मैचेस हो चुके हैं। तो दे हैव डन समथिंग वेल, दे आर एन अंडरडॉग स्टोरी। तो हम इसलिए उसके ऊपर बात करें, वो एक अंडरडॉग स्टोरी है। अब फॉर एग्जाम्पल 3 प्लेयर्स हैं जो अपने रोल्स चेंज करते हैं जिरोना के अंदर। 3 प्लेयर्स हैं, ये केस स्टडी में हम ये देखेंगे।
डेली ब्लेंड है, ठीक है, वो सेंटर बैक है, वो प्राइमरीली क्या है, सेंटर बैक है, वो 4-4-2 में सेंटर बैक में खेलता है। लेकिन जब बॉल जिरोना के पास आती है वो क्या करता है, वो लेफ्ट बैक पे शिफ्ट हो जाता है, या वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक बन जाता है और वो बैक 3 बना लेते हैं। बैक 3 बन गया, उसमें डेली ब्लेंड लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, या आप कह लो कि लेफ्ट बैक कभी कभी बन जाता है, क्योंकि जिरोना मोस्टली 4-3-3 के साथ खेलती है, 4-3-3 या 3-1-3-3 इन पोजेशन, इस तरह खेलती है जिरोना। और उनका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है, जिसको होल्डिंग मिडफील्डर कहते हैं, एलेक्स गार्सिया, वो क्या करता है, सेंटर बैक बन जाता है, वो बैक 4 बना लेता है। वो सेंटर बैक बन गया, ये लेफ्ट बैक बन गया, तो ये बैक 4 हो जाता है। कभी कभी वो पीछे नहीं आता, एलेक्स गार्सिया ड्रॉप इन नहीं करता, तो एलेक्स गार्सिया अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखता है, सिंगल पिवट में खेलता है वो। तो 3-1 हो गया, क्योंकि सिंगल पिवट है, एक डिफेंसिव मिडफील्डर सिंगल पिवट, 3-1 हो गया। डेली ब्लेंड अपनी लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक पोजीशन में आ गया। अब तुम पूछोगे जो उनका मेन लेफ्ट बैक है जिसका नाम है गुतियरेस, वो लेफ्ट बैक होता है, जब 4-4-2 में वो खेल रहे होते हैं वो लेफ्ट बैक होता है, आउट ऑफ पोजीशन। इन पोजीशन में वो क्या करता है, हाफ स्पेस में घुस जाता है। तो 3-1-3-3 मीन्स के वो जो 3-1-3-3 बन रहा है, उसमें वो जो सेकेंड लाइन वाली जो प्रेस है, द सेकेंड लाइन ऑफ प्रेस, उसमें 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं और एक लेफ्ट बैक गुतियरेस है, जो कि आगे हाफ स्पेस में चला जाता है और अटैक करता है। मीन्स के वो फ्रंट 6 फॉरवर्ड्स के साथ खेलते हैं। समझ रहे हो बात को, जब उनके पास बॉल होती है तो वो 6 फॉरवर्ड के साथ खेलते हैं। मीन्स के हर एक प्लेयर को पता है कि जब आउट ऑफ पोजीशन होना है तो ये स्पेस खाली होगी, मैंने इसमें घुस जाना है। डेली ब्लेंड को पता है ये स्पेस खाली है, मैंने इसमें घुस जाना है। तो आउट ऑफ पोजीशन मैंने ये करना है, इन पोजीशन मैंने ये करना है। क्या तुम्हारे अंदर ये थिंकिंग एबिलिटी है एज अ पाकिस्तानी फुटबॉलर? क्या तुम्हारा कोच तुम्हें बताता है कि तुमने आउट ऑफ पोजीशन इस स्पेस में आना है, इन पोजीशन इस स्पेस में आना है? तुम अपने आप से सवाल पूछो, तुम अपने मैनेजर से सवाल पूछो, क्या तुम्हारे अंदर ये भांपने की, ये टेक्टिकल अवेयरनेस है कि भाई जब ये स्पेस खाली होगा मैंने कवर करना है इसको, मैंने सो नहीं जाना, क्योंकि मैंने 85 मिनट्स डिफेंडिंग करनी है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने 85 मिनट्स डिफेंडिंग करनी है, उनकी ये जॉब है, ये मॉडर्न फुटबॉल में तुम्हारी ड्यूटी है। तुम पावे स्ट्राइकर हो, तुम पावे विंगर हो, या तुम सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर हो, यू हैव टू डिफेंड। ठीक है, ये फुटबॉल का मैदान है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहां पे डिफेंड ना करो, डिफेंड तुमने करना है। तो ये चीज है। अब 3-1-3-3 में होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक फील्ड टिल्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है, यानी कि राइट साइड पे ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश करती है जिरोना। 7 बंदे मोस्ट ऑफ द टाइम 6 से 7 बंदे राइट पे ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो योहान क्राइफ फिलॉसफी में बिलीव रखते हैं, और योहान क्राइफ फिलॉसफी का प्रिंसिपल है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे ताकि शॉर्ट पासिंग ईजी हो जाए। पासिंग के ऑप्शंस बनाओ, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्लोज आना पड़ेगा, स्ट्रीट फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। फुटबॉल के अंदर क्या खेलना है? फुटसॉल खेलना है। फुटबॉल की गेम में फुटसॉल खेलना है तुमने, ताकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी बने, तुम लोग करीब आओ। अगर तुम लोग करीब नहीं आओगे, शॉर्ट पासिस कहां से होंगे? इनका टेम्पो जो होता है ना, ये पेशेंट टेम्पो होता है। जिरोना इज वेरी पेशेंट इन शॉर्ट पासिस, दे आर वेरी पेशेंट व्हेन दे आर बिल्डिंग अप फ्रॉम द फर्स्ट थर्ड टू द फाइनल थर्ड, दे आर वेरी पेशेंट। और फिर वो ओवरलोड 6-7 बंदों का क्रिएट करके एकदम से स्विच मारते हैं, स्लाइडिंग पास, जो कि ज़मीन पे रेंगता हुआ पास जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पास, वो करते हैं वो। या ओवर द टॉप कभी कभी बॉल निकालते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं, या वो किसी डिफेंस को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे होते, उस टाइम वो करते हैं। तो वो लेफ्ट साइड पे स्विच कर देते हैं, और वहाँ पे सेवियो होता है, और सेवियो के पास क्या होता है? एकर्स ऑफ स्पेस, क्योंकि पूरा डिफेंस तुमने ऑपोजिशन का ओवरलोड क्रिएट करके अपनी तरफ खींच लिया राइट फ्लैंक पे। तो जिरोना हमेशा राइट और लेफ्ट के ऊपर क्या होती है? इन्हिसार करती है, डिपेंडेंट करती है, और ओवरलोड्स पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। जिरोना ट्रायंगल्स बनाती है, अगेन योहान क्राइफ फिलॉसफी, ट्रायंगल्स, नंगे नंगे ट्रायंगल्स बनाती है जिरोना 3-1-3-3 के अंदर, क्योंकि गुतियरेस पीछे से आके फ्रंट 5 जो होता है उसको हेल्प कर रहा होता है। छठा बंदा तो वो है, छठा फॉरवर्ड तो वो है, तो उसको ये क्या है? टैक्टिकल इंटेलिजेंस है, फुटबॉल आईक्यू है उसके अंदर। क्या है? जो कि शायद तुम्हारे अंदर नहीं है, कि भाई जब स्पेस नजर आ रहा है मैंने उसको अटैक करना है, मैंने रन बनाना है, ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। तो ये एक ऐसा फुल बैक है, एक ऐसा लेफ्ट बैक है जो कि हाफ स्पेस में घुस के अटैक करता है और ऑपोजिशन को चीर फाड़ देता है। तो वो ट्रायंगल्स बनते हैं वहाँ से, और फिर क्रॉसेस बनते हैं। जिरोना 20 क्रॉसेस करती है पर 90 मिनट्स,
20 क्रॉसेस पर 90 मिनट्स और कट बैक्स मारती है, कट बैक पे कट बैक, कट बैक पे कट बैक आ रहा होता है बाई लाइन पे जाके। ये उनकी फ़िलॉसफी है, उनका मंत्र है। और जिरोना जो है बिलीव करती है कि जो ऑपोजिशन का हाफ है उसमें बॉल जीती जाए और वहाँ से टर्नओवर क्रिएट किया जाए। अगेन योहान क्राइफ फिलॉसफी कि ऑपोजिशन के हाफ में घुस के बॉल को जीतना है आपने और आपने थ्रेट क्रिएट करनी है, आपने काउंटर मारना है। ये उनकी फिलॉसफी है। पेशेंट बिल्डअप, पीछे से बिल्डअप करते हैं, वो शॉर्ट पासेस करते हैं और जब तक फाइनल थर्ड में नहीं आते तब तक वो डायरेक्ट पासेस नहीं देते। दे आर वेरी पेशेंट। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिरोना की, जिसके ऊपर वो खेलते हैं और वो प्रॉपर फुटबॉल खेलते हैं, फ्लूइड अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। जिरोना का एक मसला है, बस एक वीकनेस है जिरोना की, जिसकी वजह से वो ला लीगा का टाइटल नहीं जीतेंगे। उनके प्लेयर्स के अंदर सारी एस्ट्यूट टैक्टिकल फुटबॉल IQ अवेयरनेस सब कुछ है कि जब ये स्पेस खाली है मैंने इसके अंदर घुस जाना है, स्पेस को फिल करना है। तो ये जो है ना, ये किस तरह आती है, मैचेस खेल के लिए आती है। डोमेस्टिक कंपेटिटिव मैचेस खेल के ये टेक्टिकल एस्ट्यूटनेस आपके अंदर आती है। अब मैं वीकनेस की बात कर रहा था, जिरोना क्या करती है कि 1-3-6 बना देती है कभी कभी, समटाइम्स दे मेक अ 1-3-6। मैंने क्या बात की थी कि इन पोजेशन वो बनाते हैं 4-3-3 और कभी कभी बनाते हैं 3-1-3-3। ये इन पोजेशन इनकी दो फॉर्मेशन होती हैं। आउट ऑफ पोजेशन उनकी होती है 4-4-2। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उनको एक अर्जेंसी होती है कि यार गोल मारना है, नील है, मैच जीतना है, तो वो उसमें क्या करते हैं, वो 1-3-6 बना देते हैं। समझ रहे हो बात को। और उसमें जब काउंटर अटैक पड़ता है ना, जिरोना ने सबसे ज़्यादा काउंटर अटैक्स खाए हैं इस ला लीगा सीजन में। काउंटर अटैक्स सबसे ज़्यादा खाए हैं और उससे गोल्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसीड किए हैं। वो बॉटम 5 में आते हैं कि काउंटर अटैक से जितने उन्होंने गोल कंसीड किए ना, उसके नंबर में वो बॉटम 5 में आते हैं ला लीगा के अंदर। इस वजह से वो टाइटल नहीं जीतेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा आगे चले जाते हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि वो हाई लाइन भी खेलते हैं। जिरोना का अगर तुम ये प्लेयर्स एवरेज पोजीशन निकाल के देखो तो बहुत हाई लाइन है। हाई लाइन का क्या मतलब है कि यार बिल्कुल डिफेंस लाइन तकरीबन हाफ लाइन के पास नज़र आ रही होगी तुम्हें। जो डिफेंस लाइन उनकी इतनी हाई है, उनकी लाइन, तो इसको हाई लाइन बोलते हैं। जो डिफेंस लाइन इतनी हाई है, तो वो क्योंकि वो इतना हाई होके खेलते हैं, इतना चढ़ के खेलते हैं ऑपोजिशन के ऊपर कि काउंटर अटैक हमेशा उनको तोड़ सकता है, हमेशा। क्योंकि पीछे सिर्फ 1 या 2 बंदा होता है, जब काउंटर अटैक आता है तो 1 या 2 बंदा डिफेंडर होता है उनका। तो प्रॉब्लम यही है कि इसीलिए रियल मैड्रिड ने उनको 3-0 से तोड़ा था, क्योंकि रियल मैड्रिड से अच्छा काउंटर अटैक तो पूरी ला लीगा में कोई नहीं करता, पूरे शायद वर्ल्ड में कोई नहीं करता। तो जो भी काउंटर अटैक करेगा या इनके खिलाफ थोड़ी सी भी हराम बॉल खेल के, कंजर्वेटिव फुटबॉल खेल के, प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेल के इनको काउंटर अटैक मारेगा, दे विल डिस्ट्रॉय जिरोना। ये होगा। और अभी बार्सिलोना का भी मैच आने वाला है जिरोना के साथ। हम क्या सीख सकते हैं जिरोना से एज अ पाकिस्तानी फुटबॉलर? तुम क्या सीख सकते हो जो कि एक एकेडमी में खेल रहा है क्लब की? क्या सीख सकते हो कि भाई आउट ऑफ पोजेशन स्पेस जो भी मुझे मिलेगा मैंने उसको फिल करना है और वहाँ पे डिफेंड करना है। आउट ऑफ पोजेशन, इन पोजेशन में क्या करना है, मैंने स्पेस जहाँ मुझे नज़र आ रहा है मैंने उस स्पेस को अटैक करना है। डेली ब्रेंड काफ़ी दफ़ा आगे चढ़ा हुआ होता है, काफ़ी दफ़ा डेली ब्रेंड एज ए लेफ्ट बैक खेल रहा होता है। अगर 4-3-3 में वो आगे चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? स्ट्रक्चर मैटर करता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मैटर करती है, पर्सनल डज नॉट मैटर। और विंगर्स जो हैं वो क्या करते हैं? विड्थ प्रोवाइड करते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं प्लेयर को। और ये हमेशा किसके साथ खेलेंगे? फ्रंट 6। जब भी तुम देखोगे जिरोना का मैच, इनके 6 बंदे बॉक्स के अंदर होंगे और क्रॉसेज आ रहे होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर क्रॉसेज आ रहे होंगे, 6 बंदे इनके बॉक्स में होंगे। तो ये इनकी खासियत है। और अभी ये जो मैच जीते हैं, आई थिंक वेलेंसिया से जीते थे, जिसमें क्रिस्टियन स्टुआनी ने 2 गोल्स किए थे, वो इसी तरह जीते हैं। 6 बंदे फ्लड करते हैं बॉक्स को, क्रॉस पे क्रॉस आता है लेफ्ट और राइट से। तो दिस इज़ वाई दे आर स्पेशल, दिस इज़ द रीज़न। तो दोस्तों आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा जिरोना से, जिरोना की केस स्टडी से। और ये योहान क्राइफ फिलॉसफी और रीनस मिशेल्स की फिलॉसफी पे ही चलते हैं। और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हस्तला विस्ता।